गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी। कल के वीडियो में जो है हमने रेशेदार फसलों के बारे में जाना था, जिसमें कपास और जूट प्रमुख थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पेय फसलें या पेय पदार्थ, जिसमें कॉफ़ी, चाय। ठीक है, साथ ही साथ हम गन्ना के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, चलिए। चाय, सबको पता है कि भारत जो है विश्व में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश है। ना केवल उत्पादित करने वाला देश है, बल्कि दाल की तरह जो है सबसे ज़्यादा उपयोग चाय का भारत में ही किया जाता है। चलिए, भारत की उद्यान कृषि में चाय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। चाय एक सदापर्णी झाड़ी है, अर्थात उसके पत्ते कभी भी नहीं गिरते हैं। भारत में काली, हरी, लेट पेंट तथा ईंट वाली चाय पैदा होती है। ये चाय के प्रकार हैं। ठीक है, भारत में चाय की खोज जो है एक झाड़ियों के रूप में, जंगली झाड़ियों के रूप में की गई थी। आज जो है चाय का उपयोग पूरे विश्व में बहुतायत में किया जाता है। अभी सर्दियों का मौसम है और चाय जो है अधिकांश जो है सुबह में लोग पीना पसंद करते हैं। चलिए, भौगोलिक दशाएं, यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इनके पत्तियों के विकास के लिए सूर्य की सीधी किरणों से बचाने के लिए चाय बागानों में स्थान स्थान पर बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, अर्थात जो है ये सूर्य का सीधा प्रकाश जो है सहन नहीं कर पाता है। आवश्यक धूप भी प्राप्त होती है। ठीक है, जो तो ये क्या करते हैं कि सूर्य की सीधी किरणों से बचाने के लिए बड़े बड़े पेड़ जो है बागानों में सॉरी बड़े बड़े बागानों में जो है पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे छाया होती है और सूर्य का सीधा प्रकाश भी नहीं मिलता है। चाय के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा अनिवार्य है। बार बार वर्षा का बौछार पड़ना और सुबह का कोहरा चाय के नए पत्तियों की तीव्र वृद्धि में सहायक होता है। चाय की कृषि के लिए गहरी, सुप्रवाहित, हल्की एवं उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ चाय के बागान जो है प्रमुखतः पहाड़ियों पर उगाए जाते हैं। ठीक है, बारिश अधिक होती है और बारिश का पानी जो है वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बारिश का पानी उसमें रुकता है तो वो क्या होता है, जड़ें जो है गल जाती है, जो चाय के पौधे हैं वो गल जाते हैं। इसलिए ढलाने वाली जमीन पर जो है इसको उपजाया जाता है। मिट्टी में फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। यद्यपि चाय की कृषि के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो भी पानी चाय के पौधों की जड़ों में एकत्र नहीं होना चाहिए। इसलिए चाय की कृषि पर्वतीय ढालों पर या ढलानों पर की जाती है। चाय की निराई, गुड़ाई, काट छांट, चाय की पत्तियों की झाड़ी से तोड़ने आदि के लिए कुशल तथा सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? सबको पता होगा, असम है। वितरण, भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। यहाँ विश्व के कुल उत्पादन का 35% चाय उत्पादित किया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत, यहाँ शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में असम, पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा सम्मिलित है। इस क्षेत्र में भारत का लगभग 75% चाय उत्पादित किया जाता है। इस क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी की ऊपरी घाटी तथा सुरमा नदी घाटी, हिमालय के निचले भाग, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार है। दार्जिलिंग की चाय उत्तम प्रकार की सुगंधित चाय होती है, जिनके देश विदेश में बड़ी मांग है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश या शीतल जलवायु की चाय का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हिमालय प्रदेश के कांगड़ा एवं कुल्लू, उत्तर प्रदेश के देहरादून, नैनीताल, गढ़वाल, अल्मोड़ा आदि में चाय की खेती की जाती है। दक्षिण भारत, यह उष्ण जलवायु की चाय का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मालाबार तट, नीलगिरी, अन्नामलाई एवं इलायची की पहाड़ियों तथा केरल राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सतारा तथा कर्नाटक के शिमोगा में चाय उत्पादन होता है। चाय के निर्यात की दृष्टि से भारत का महत्व कम होता जा रहा है। पहले भारत चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश था, परंतु अब चीन के बाद श्रीलंका के बाद भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, निर्यात के मामले में ना, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत ही करता है। छत्तीसगढ़ में भी जो है क्या किया गया है कि जसपुर के जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पर जो है प्रयोग के रूप में जो है अभी चाय की खेती की जा रही है। और वैसे ही जो है वहाँ पर प्रयोग के लिए काजू का उत्पादन भी स्टार्ट हुआ है और वो सफल हो चुका है। गन्ना, भारत गन्ने की जन्मभूमि है। गन्ना गुड़ और शक्कर का स्रोत है। गन्ना बांस की जाति का पौधा है, सबको पता है। और अभी तो सबके घरों में गन्ने आए भी होंगे, तुलसी विवाह के दिन, प्रबोधनी एकादशी।
गन्ना 10 से 12 माह में पकता है। पाला गन्ने के लिए हानिकारक है। कम तापमान वाले इलाके में गन्ने की फसल देर से तैयार होती है। दक्षिण भारत की लावा मिट्टी जो है गन्ने के लिए जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। गन्ना मिट्टी की उर्वरा शक्ति को जल्द ही समाप्त कर देता है। इसके लिए गन्ना की खेती के लिए जो है क्या करते हैं, बहुतायत में जो है उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत में जो है अब लोग जो है वहाँ पर चावल की खेती को कम कर रहे हैं, बल्कि गन्ना की खेती की जो है अधिक कर रहे हैं, क्योंकि गन्ना की खेती के लिए वहाँ की भौगोलिक दशाएं उत्तम है। भौगोलिक दशाएं 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में गन्ना की पैदावार अधिक होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। गन्ने की कटाई से पहले शुष्क वातावरण हो तो गन्ने में मिठास अधिक होता है, अर्थात गन्ने के लिए जो है चमकीली धूप जो है आवश्यक होती है। वितरण। भारत विश्व में ब्राजील के बाद गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ विश्व की 1/3 गन्ने की कृषि भूमि पर की जाती है। विश्व का 1/4 गन्ना जो है यहाँ उत्पन्न किया जाता है। गन्ना भारत के उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रदेशों में पाया जाता है। यह दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में गुरदासपुर तक उगाया जाता है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में ही है। दक्षिणी भारत में गन्ने की कृषि के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक अनुकूल है। उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिहार, हरियाणा तथा पंजाब अन्य उत्पादक राज्य हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यद्यपि गन्ने की कृषि के लिए उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत की जलवायु संबंधी परिस्थितियां अधिक अनुकूल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो भी यहाँ यह सामान्य फसल नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण है। गन्ना एक सिंचित फसल है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की तुलना में उत्तरी भारत के मैदानी भागों में सिंचाई सुविधा का विकास आसानी से हुआ है। अतः गन्ने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का संकेंद्रण उत्तरी उपोष्णकटिबंधीय भागों में हो गया है। भारत विश्व का 19% गन्ने का उत्पादन करता है। ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश था। भारत में उत्तर प्रदेश के 40% गन्ने का स्वयं उत्पन्न करता है, इसलिए सर्वाधिक गन्ना उत्पादित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कहवा या कॉफी। आजकल जो है आम लोगों में कॉफी का चलन जो है काफी तेजी से बढ़ा है। ठीक है, सभी लोग जो है चाय के साथ कॉफी जैसे पेय पदार्थ को पीने का जो है शौक रखते हैं। ठीक है, कॉफी चाय की भांति कहवा भी एक पेय पदार्थ है। यह एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फलों से निकले हुए बीजों से प्राप्त किया जाता है। कॉफी की 3 मुख्य किस्में हैं, अरेबिका, रोबास्ता व लिबेरिका। ठीक है, भारत में मुख्य रूप से उत्तम किस्म का अरेबिका कॉफी ही पैदा किया जाता है। ठीक है, इसकी उपज की दशाएं। कहवा कॉफी के लिए लगभग 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। यह लोहा एवं चूना युक्त मिट्टी में भली भांति उगता है, परंतु मिट्टी में ह्यूमस आवश्यक होना चाहिए। चाय की भांति कॉफी भी पर्वतीय ढालों पर 800 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर जो है उगाया जाता है। कॉफी के फल को एकत्रित करके बीज निकाल कर उसे भूनने पीसने के लिए सस्ता तथा अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया होती है। उसके बाद जो है कॉफी पाउडर जो है उपलब्ध होता है। उत्पादन तथा वितरण। भारत विश्व का लगभग 4.3% कहवा उत्पादित करता है। भारत का लगभग सारा कॉफी दक्षिणी भारत में स्थित पहाड़ी ढलानों पर बोया जाता है। कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, कॉफी उत्पादन में कर्नाटक अव्वल नंबर पर है भारत में। यहाँ भारत का 70% कॉफी उगाया जाता है। भारत का 58% कॉफी क्षेत्र कर्नाटक में ही है। काटूर, शिमोगा, हसन, मैसूर, कुर्ग तथा चिकमंगलुरु प्रमुख उत्पादक जिले हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहवा का उत्पादन किया जाता है। इस राज्य के प्रसिद्ध उत्पादक जिले कोयम्बटूर, सेलम, उत्तरी अर्काट तथा नीलगिरी हैं। केरल राज्य में कोल्लम, कोझिकोड, इदुक्की, पालक्काड, कोट्टायम, एर्नाकुलम, अल्पुझा, त्रिशूर आदि जिलों में कहवा प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में सतारा, रत्नागिरी और आंध्र प्रदेश तथा विशाखापट्टनम में जो है कहवे का खेती की जाती है। रबड़ भी जो है क्या है, व्यापारिक फसल है। रबड़ के पौधों की जन्मभूमि दक्षिण अमेरिका का ब्राजील देश है। यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि विश्व में सर्वाधिक कॉफी जो है ब्राजील में ही उत्पादित किया जाता है और रबड़ के पौधों की जन्मभूमि वाला देश भी ब्राजील ही है।
भारत में रबड़ का पौधा सन 1930 में सर्वप्रथम केरल राज्य में लगाया गया। ठीक है, जो रबड़ का पौधा होता है उससे जो दूध मिलता है उससे रबड़ बनाया जाता है। उपज की दशाएं। रबड़ के वृक्ष के लिए उष्णाद्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए औसत तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा रबड़ के लिए उपयुक्त होती है। नित्य वर्षा तथा सूर्य का तीव्र प्रकाश अपेक्षित है। इसकी उपज जो है भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी में हो सकती है, किंतु पानी के अच्छे निकास और गहरी दोमट मिट्टी के तटीय क्षेत्र जो है रबड़ की खेती के लिए सर्वोत्तम होते हैं। दक्षिण भारत का लाल लेटेराइट तथा चिकनी एवं दोमट मिट्टियों में इसका उत्पादन होता है। उत्पादन तथा वितरण। भारत में विश्व के उत्पादन का केवल 10% रबड़ पैदा होता है। रबड़ के प्रमुख उत्पादक राज्य केरल हैं, जो भारत का 95% रबड़ उत्पादित करता है। केरल राज्य के अतिरिक्त तमिलनाडु में कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, सेलम तथा मदुरई में रबड़ के बाग हैं। साथ ही कर्नाटक में कुर्ग में रबड़ की खेती होती है। तो बच्चे ये थे प्रमुख फसलें। ठीक है, कल हम जो है भारत में कृषि विकास और कृषि नीति के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। थैंक यू।